गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सचिन गोस्वामी वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जॉन कीट्स की लिखी हुई फेमस सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू द चैपमैन्स होमर। दोस्तों, सोनेट का नाम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये जॉन कीट्स, जो कि आप जानते हैं कि रोमांटिक एज के बहुत ही फेमस पोइट हैं, उनकी लिखी हुई एक सोनेट है। और दोस्तों, ये जो सोनेट है जो जॉन कीट्स ने लिखी है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये किसके बारे में है, किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करती है? ये एक वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क्स माना जाता है कीट्स का। और ये दोस्तों दर्शाती है कि जो चैपमैन हुए हैं, सबसे पहले तो आप चैपमैन के बारे में जानिए कि चैपमैन कौन थे। दोस्तों, जॉर्ज चैपमैन जो थे वो एक एलिजाबेथन पोइट थे और एक ड्रामेटिस्ट थे, जिन्होंने होमर के वर्क को ट्रांसलेट किया था। और होमर के इलियड और ओडिसी का जो बेस्ट ट्रांसलेशन हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो चैपमैन के वर्क्स में देखने को मिलता है। इतना क्लियर हो गया कि चैपमैन कौन थे। चैपमैन जो थे एक एलिजाबेथन पोइट थे, एक क्रिटिक थे और एक ड्रामेटिस्ट भी थे और एज वेल एज अ ट्रांसलेटर थे। और ट्रांसलेट इन्होंने किसको किया? होमर के फेमस वर्क को इन्होंने ट्रांसलेट किया। और इसमें जो ओडिसी और इलियड का जो दो इनके जो लेजेंडरी एपिक्स कहलाते हैं, महाकाव्य कहलाते हैं, उनका ट्रांसलेशन इनका सबसे फेमस ट्रांसलेशंस में से माना जाता है चैपमैन का। तो दोस्तों, यहाँ पे नेम क्लियर हो जाता है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। जब इन्होंने किसको देखा? चैपमैन्स के होमर को ट्रांसलेशन को देखा कि उन्होंने होमर के ट्रांसलेट किया है, तो यहाँ पर वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अब दोस्तों, इसमें है क्या? सबसे पहले आप समझते हुए चलिए, ये जो सोनेट है ये कैसी सोनेट है? ये सोनेट हमारी पेट्राकन सोनेट है। कैसी सोनेट है दोस्तों? ये पेट्राकन सोनेट है। पेट्राकन सोनेट आप जानते हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। स्टार्टिंग की जो 8 लाइन्स होती हैं, हमारी जो स्टार्टिंग 8 लाइन्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं ऑक्टेव। और लास्ट की जो 6 लाइन्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं सेस्टेट। ठीक है ना? ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होती है। ऑक्टेव में प्रॉब्लम्स होते हैं और सेस्टेट में उसका सॉल्यूशन होता है, या फिर ऑक्टेव में जो है इश्यूज को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका इंस्ट्रक्शन सेस्टेट में दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये होता है पेट्राकन सोनेट में। तो ये पेट्राकन सोनेट बेस्ड पर आधारित है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। और जैसे कि मैंने आपको चैपमैन के बारे में बताया, होमर के बारे में बताया, अब यहाँ पर हुआ क्या था इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पोएम है दोस्तों, ये जो पोएम है कब लिखी गई थी? ये पोएम 1816 में ये लिखी गई थी एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द सेम ईयर। और सेम ईयर ही ये पोएम पब्लिश हुई थी। और उस समय जो ये थे कीट्स ने अलेक्जेंडर पॉप का, दोस्तों आपने नाम सुना होगा, पॉप ने ट्रांसलेशन किया हुआ था पहले ही। ठीक है ना? पॉप का जो ट्रांसलेशन था होमर को लेकर वो पहले ही किया हुआ था, लेकिन पॉप का जो ट्रांसलेशन था वो उनको पसंद नहीं आया था। कीट्स को इतना अच्छा नहीं लगा था, बल्कि उनको तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ था जब उन्होंने पॉप के ट्रांसलेशन को होमर को पढ़ा था। इसके बाद, लेकिन ये उस समय की बात है, अक्टूबर 1816 का टाइम होगा दोस्तों। और इनके दोस्त का नाम था काउडेन क्लार्क। याद रख लेना दोस्तों, क्या नाम था इनके दोस्त का? जो इनके फ्रेंड थे एक, उनका नाम जो था वो था काउडेन क्लार्क। ये कीट्स के दोस्त थे जिसका नाम क्या था दोस्तों? काउडेन क्लार्क। उनके साथ ये ठहरे हुए थे, उनके घर में ही ठहरे हुए थे। और कीट्स ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि होमर के ट्रांसलेशन को पहले ही कीट्स ने पढ़ा हुआ था, जो कि अलेक्जेंडर पॉप ने ट्रांसलेट किया था होमर के वर्क को। लेकिन जो पॉप का ट्रांसलेशन था उससे उनको खुशी नहीं मिली थी। लेकिन जब जॉर्ज चैपमैन के ट्रांसलेशन को उन्होंने पढ़ा अपने दोस्त काउडेन क्लार्क के घर में, तो वहाँ पर इनको पढ़कर इनको वास्तव में ऐसा लगा कि इन्होंने कुछ चीज़ पढ़ी है। और जो कीट्स को जो ग्रीक फिलॉसफी है उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। और आप देखते होंगे कि ग्रीक की फिलॉसफी, ग्रीक के वर्ड्स का रेफरेंस भी कीट्स के वर्क में हमें देखने को मिलता है। और होमर आप जानते हैं
कि होमर एक महान कवि थे। इन्होंने इलियड और ओडिसी जैसे महाकाव्य भी लिखे थे और पॉप ने उनका ट्रांसलेशन भी किया था। कीट्स ने उनको पढ़ा भी था, लेकिन कीट्स को उनको पढ़कर अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब वो अपने दोस्त के पास गए, काउडेन के पास गए 1816 में, तो वहाँ पर उन्होंने जो चैपमैन ने इसका ट्रांसलेशन किया था होमर का, वो पढ़ा। और जब उन्होंने पढ़ा तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और तब उनको लगा कि वास्तव में उन्होंने कुछ चीज़ पढ़ी है। और वो ये कहते हैं कि होमर का जो आधिपत्य है, होमर के बारे में जो मैं जानता था, इतना मतलब तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी जितना मुझे चैपमैन के ट्रांसलेशन वर्क को पढ़कर मुझे अनुभव हुआ। और होमर के काव्य को जो पढ़ा मैंने चैपमैन के ट्रांसलेशन में, उससे मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो मैं एक अलग दुनिया में पहुंच गया हूं, मैं एक आकाश में पहुंच गया हूं और उस आकाश में मैं जो है नभमंडल में सैर कर रहा हूं। तो ऐसा मुझे लगा। और इसके साथ साथ वो अपनी कंपैरिजन दोस्तों एक एक्सप्लोरर हुए हैं जिनका नाम है कॉर्टेज एक्सप्लोरर से भी वो अपनी तुलना करते हैं, जिन्होंने जब उन्होंने पहली बार जो प्रशांत महासागर था उसको देखा था, तो उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए थे। तो ऐसे ही जॉन कीट्स भी जो चैपमैन्स का वर्क है, जो चैपमैन्स का ट्रांसलेशन है होमर को लेकर, उसको देखकर भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए थे। तो ये दोस्तों कंपैरिजन मैंने आपको बताई, ये आपको मैंने बताया कि इसमें है क्या इस पोएम में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब इसमें लाइन आती है, मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रियल्म्स ऑफ गोल्ड एंड मैनी गॉडली स्टेट्स एंड किंगडम सीन। क्या कहते हैं जॉन कीट्स? वो ये कहते हैं कि मैंने बहुत जगह जो है भ्रमण किया है, बहुत ज़्यादा जगह जो है मैं घूमा हूँ। अब दोस्तों रियल्म्स ऑफ गोल्ड की बात करें, रियल्म्स ऑफ गोल्ड क्या होता है? रियल्म्स ऑफ गोल्ड का मतलब होता है कि बहुत सारी ऐसी जगह जो काल्पनिक स्थान है, बहुत सारी ऐसी जगह जो देखने लायक हैं लेकिन देखी नहीं है। तो कुल मिलाकर वो ये कहते हैं कि मैंने बहुत सारे राज्यों का भ्रमण किया है एंड मैनी गॉडली स्टेट्स एंड किंगडम सीन। और क्या देखे हैं? मैंने बहुत सारे जो है स्टेट्स देखे हैं, अच्छी अच्छी जो रियासतें हैं उनको मैंने देखा है, उन स्टेट्स को मैंने देखा है। राउंड मैनी वेस्टर्न आइलैंड हैव आई बीन। और इतना ही नहीं, वो ये कहते हैं कि जो वेस्टर्न आइलैंड है वहाँ पर भी मैं होकर आया हूँ। मतलब इतना पूरे ब्रह्मांड, पूरे देश का, पूरे संसार का मैंने एक तरह से चक्कर लगाया हुआ है, वो ये बात कहना चाहते हैं। विच बर्ड्स इन फिल्टी टू अपोलो होल्ड। और बिल्कुल किस प्रकार से वो तुलना करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो पश्चिमी देशों में वो गए ना, राउंड मैनी अ वेस्टर्न आइलैंड हैव आई बीन विच बर्ड्स इन फिल्टी टू अपोलो होल्ड। और उस स्थान पर मैंने देखा अपोलो देवता के प्रति लोग कितनी जो भक्ति रखते हैं। अब ये दोस्तों अपोलो कौन है? अपोलो को समझना बहुत ज़रूरी है। अपोलो को आपने पढ़ा होगा, ग्रीक के गॉड माने जाते हैं, ग्रीक के गॉड ऑफ मेडिसिन के रूप में जाने जाते हैं, पोइट्री एंड म्यूजिक के गॉड के रूप में इनको कंसीडर किया जाता है। और इनको बहुत ज़्यादा जो है माना जाता है। इनके फॉलोवर्स जो हैं वो वेस्टर्न साइड पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वही वो कहते हैं, जब मैं वेस्टर्न आइलैंड की तरफ गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि लोगों में कितनी भक्ति थी, किसके प्रति? अपोलो के प्रति कितनी भक्ति थी उन लोगों में। इसके बाद oft of one wide expanse had I been told that deep broad Homer ruled as his damson, yet did I never breathe its purest serene till I heard Chapman speak out loud and bold। और फिर इसके बाद वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने उस स्थान का भी वर्णन सुना है। किस स्थान का? जहां पर होमर हुआ करता था। यू नो दैट डीप ब्राउड होमर्स रूल्ड एज हिज डेमिस। जहां पर होमर हुआ करता था, होमर जो है वो एक तरह से शासन किया करता था, मैंने उसका भी वर्णन सुना है। अब उसके बाद वो क्या कहते हैं? Yet did I never breathe its purest serene। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा
कि मुझे वास्तव में एक सुखद अनुभूति जो होती है ना होमर को सोचकर, वो अनुभूति हुई हो। मुझे इससे पहले सुखद अनुभूति होमर के बारे में नहीं। होमर, जैसे कि मैंने आपको बताया, होमर जो है एक महान एक ग्रीक के महान ड्रामेटिस्ट रहे हैं, महान पोइट रहे हैं, ठीक है। तो होमर के बारे में मुझे जानकर मतलब ऐसी अनुभूति नहीं हुई, सुखद अनुभूति नहीं हुई जितना कि कब, टिल आई हर्ड चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड। जब तक मैंने किसको ना सुन लिया, चैपमैन को नहीं सुन लिया, और चैपमैन ने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में जो है होमर को अनुवाद किया। तो दोस्तों वो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो स्टार्टिंग की 8 लाइन्स हैं इनको समझते हुए चलिए। वो क्या कहते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग के 8 लाइन्स में ये कहते हैं कि मैंने बहुत से राज्यों का भ्रमण किया है, बहुत से राज्य मैंने देखे हैं, और मैं उन पश्चिमी द्वीपों पर भी गया हूँ जहाँ पर अपोलो देवता के प्रति बहुत सम्मान, बहुत रेस्पेक्ट, बहुत रिगार्ड, बहुत डिवोशन देखा जाता है। और मैंने ऐसे स्थान के बारे में भी सुना है जहाँ पर होमर को पूजा जाता है, जहाँ पर होमर का विशाल साम्राज्य था, मैंने उसके बारे में भी सुना है। लेकिन मुझे होमर के बारे में आज तक भी उतना सुखद अनुभव नहीं हुआ तब तक जब तक मैंने चैपमैन का जो होमर का ट्रांसलेशन है उसको ना पढ़ा। तो जब इन्होंने चैपमैन के होमर के ट्रांसलेशन को पढ़ा था अपने दोस्त के घर पे, तो तब जाके इनको लगा कि वास्तव में होमर जो चैपमैन है, चैपमैन वास्तव में एक अच्छे ट्रांसलेटर, और होमर जैसा कोई हो नहीं सकता। तब इनको ऐसा लगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ यानी कि सेस्टेट की तरफ। Then felt I like some watcher of the skies when a new planet swims into his can। और उस समय उनको कैसा अनुभव हुआ, like some watcher of the sky, कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मानो मैं एक एस्ट्रोनॉमर हूं और मैं स्टडी कर रहा हूं किसको, स्टार्स को और प्लैनेट को स्टडी कर रहा हूं। जब मैंने चैपमैन के होमर को पढ़ा तो मुझे कैसा लगा, चैपमैन का होमर मतलब होमर ट्रांसलेशन की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो मैं एक कौन हूं, मैं एक वॉचर ऑफ द स्काई हूं। वॉचर ऑफ द स्काई मतलब यानी कि एस्ट्रोनॉमर। मैं एक एस्ट्रोनॉमर हूं जो कि किसको वॉच कर रहा है, जो कि प्लैनेट्स को वॉच कर रहा है। अब व्हेन अ न्यू प्लैनेट स्विम्स इनटू हिज कैन, और ऐसा वो स्टडी कर रहा है। कैन मीन्स होता है दोस्तों नॉलेज, कि उसके ज्ञान में एक ऐसा एक प्लैनेट का ऐड हो जाता है। जब वो उसको स्टडी कर रहा होता है तो उसके ज्ञान में क्या बढ़ जाता है, एक प्लैनेट की और ऐड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने चैपमैन्स के होमर को पढ़ा तो उनके ज्ञान में वृद्धि हो गई, उस प्रकार से जैसे कि किसी एस्ट्रोनॉमर को नए प्लैनेट का पता चलना, उस तरह से उनका ज्ञान में वृद्धि हुई। और लाइक स्टाउड कॉर्टेज व्हेन विद ईगल आइज ही स्टार्ड एट द पैसिफिक, और ऐसा लगा जैसे कि मानो वो कॉर्टेज हो। यहां पर वो अपनी तुलना किससे कर रहे हैं दोस्तों, कॉर्टेज से कर रहे हैं। और कॉर्टेज आप जानते होंगे कि कॉर्टेज कौन है। कॉर्टेज जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आपको समरी बताई थी, कि एक एक्सप्लोरर थे, चीज़ों की खोज करने वाले। इन्होंने क्या देखा, अपनी चील जैसी आंखों से, मतलब शार्प आई से, ईगल आइज शार्प आइज जो होती हैं उनको कहा गया है कि स्टेयर्ड एट द पैसिफिक। तो जब उन्होंने पहली बार पैसिफिक को देखा यानी कि प्रशांत महासागर को देखा तो ये शॉक्ड हो गए थे, स्टन्ड हो गए थे एकदम देखते के साथ। कौन, कॉर्टेज जो थे। एंड ऑल हिज मैन लुक्ड एट ईच अदर विद वाइल्ड सरमिस, और जितने भी इनके साथीगण थे वो भी एक सरप्राइज के साथ एक दूसरे को देखने लगे थे। और कहां पर, साइलेंट अपॉन अ पीक इन डैरियन, कहां पर, डैरियन की चोटी पर बिल्कुल शांत एक दूसरे को वो देख रहे थे। तो दोस्तों ये अब डैरियन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये डैरियन क्या है दोस्तों, ये नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को एक बाइंड करने वाला, ज्वाइंट करने वाला, कनेक्ट करने वाला एक कॉन्टिनेंट है। तो वहां पर वो डैरियन की चोटी पर एक दूसरे को स्तब्ध होकर, एक से दूसरे को स्टन्ड होकर वो वहां पर एक दूसरे को देख रहे थे। और उसी रूप में जैसे कि उनको कॉर्टेज को उस पैसिफिक को देखकर लगा था, आश्चर्य हुआ था, ऐसे ही वो ये कहते हैं मुझे भी आश्चर्य हुआ जब मैंने चैपमैन के होमर के ट्रांसलेशन को पढ़ा। और इससे पहले मैंने पॉप को भी पढ़ा हुआ था, पॉप के ट्रांसलेशन को, लेकिन मुझे उसमें बिल्कुल आनंद नहीं आया था। लेकिन जो चैपमैन का वर्क है उसने मुझे एक सुखद अनुभूति प्रदान की। तो दोस्तों ये थी पोएम जो सोनेट थी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको रेगुलर PDF और स्टडी मटेरियल भी मिलता रहे। तो उसके लिए आप
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए दोस्तों, वहां पर भी मैं स्टडी मटेरियल और अपनी वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।